उसमें नींबू और शक्कर नहीं लगाया था क्या? ओहो माँ, उन मेहंदी वाली औरतों ने चाय, शिकंजी, पता नहीं क्या क्या लगा डाला मेरे हाथों में। ऐसा कर, थोड़ा सा नीलगिरी का तेल और लगा ले। पर वो क्यों? अरे रंग और गहरा हो जाएगा बेटा। पर किस लिए माँ? अरे जॉन लड़की का मेहंदी का रंग गहरा आवे है, उसको उसका पति खूब प्यार करे। अगर मेहंदी के रंग के बेसिस पे पति अपना प्यार नापेगा तो ऐसे आदमी से मुझे शादी नहीं करनी। हट पगली, ऐसे नहीं बोलते। और रंग गहरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेहंदी मिलावटी रही होगी। और सुन, सांझ बाती के वक्त तैयार रहना, बांके बिहारी के मंदिर जाना है। पर मंदिर किस लिए? मेहंदी लगने के बाद बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, मेहंदी लगे हाथों को भगवान जी के सामने जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तभी काज आगे बढ़ता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया क्यों रे, बिरजू के साथ मिलके क्या खेल खेल रहा था? मना किया था ना कि दुल्हन को नहीं देख सकता, फिर भी तूने बिरजू को भेजा उसे बुलाने के लिए। उससे क्या देख रहा है? मुझे जवाब दे। अब क्या कहूँ दादी, प्लान तो फ्लॉप हो गया। अच्छा चल, माना तू देख नहीं सकता उसे, मिल नहीं सकता, बात तो कर सकता है ना। पेड़ के पीछे है, कर ले बात। आइए, आ जाइए ना आगे, छोटी भाभी आइए ना। ये तो अपनी बात कह लेगा, पर मैं इसकी दादी के सामने अपनी बात कैसे कहूँ? बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन इनफैक्ट मैं भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन तुमसे मिल पाऊं और तुमसे बात कर पाऊं। लेकिन हर बार पता नहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता था और बातें करने का मौका ही नहीं मिल पाता। I'm really very sorry। उस दिन तुम्हारा लेटर भी पानी में गिर गया था, तो मैं वो भी नहीं पढ़ पाया। जब पढ़ा ही नहीं था तो लेटर की बात क्यों कर रहा है? चले पर नमक छिड़क रहा है। इसलिए तो मैंने उस दिन दादी से रिक्वेस्ट करके फोन भी करवाया था, लेकिन उस दिन भी पता नहीं क्या हो गया और बात ही नहीं हो पाई। कुछ बोलने दिया होता तभी तो बात हो पाती ना। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओगी। और उस दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगा। बोले जा रहा है, कितना बोर कर रहा है। वैशाली। जी माँ जी। चलो तो जरा पंचमेवा देख ले, चुन्नी पर डालना है ना। जी माँ जी। कोई खास उम्मीद लगाकर मत बैठिएगा चाचा जी, क्योंकि ना तो लड़की में कोई बात और ना ही परिवार है। बिल्कुल सादे हैं। हमारे परिवार के मुकाबले में ना तो उनके पास रुतबा है और ना ही पैसा।
तो किसी छोटे मोटे ट्रस्ट के मालिक हैं। ट्रस्ट? Forget it, चाचा जी। एक छोटे से मंदिर के छोटे से पुजारी हैं। दर्शन वाले आकर भीख में जो दे जाते हैं उससे चलता है उनका घर। I just fail to understand। ये हमारे रिस्पेक्टेड ससुर जी को ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने की सूझी क्या? तुम नहीं समझोगी बहू, तुम नहीं समझोगी। दरअसल छोटे घर की लड़की को दबा कर रखना आसान होता है। भाई तुम जैसी समझदार और खानदानी लड़की तो वही करेगी ना जो उसे करना है। ये बात इन्हें खटकती होगी, इसीलिए इस बार वो गरीब घर की लड़की को बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन इतने गरीब घर की, चाचा जी, टेल यू, मैं उस घर में गई थी तो मेरा तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। और अब उस घर की लड़की को मुझे मीट माय देवरानी कहकर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है उस लड़की को, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है जैसे छोटी बहू इस घर में आकर कोई चमत्कार करने वाली है। चमत्कार तो करने वाली, तभी तो इतनी बेसब्री दिखाई जा रही है। हर काम में इतनी जल्दबाजी की जा रही है। कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी जो हर काम एक हफ्ते के अंदर निपटाया जा रहा है। हमरे तो बस बंसी बजैया, जो बजेगी ना उनकी बंसी, सब पता लग जाएगा बहू, सब पता लग जाएगा। देखियो, कोई कोना छूट ना जाए। समधी जी के सामने नाक मत कटवाइयो। राधिका, मिठाई आ गई बेटा? राधिका, आज बहुत काम है बेटा। अपने कान्हा के ख्यालों में खोने के लिए समय नहीं है तेरे पास। हाँ माँ, वो मिठाई आ गई है। अरे और तू ऐसे कैसे घूम रही है? भूल गई, आज समझाने वाले आ रहे हैं चुनरी लेकर तेरा मुंह मीठा कराने। अब क्या मुंह मीठा करेंगे? शादी के नाम से ही मुंह कड़वा हुआ पड़ा है। क्या सोच रही है विशाखा? जाकर जल्दी तैयार हो। और तू जल्दी से मिठाइयां थाली में लगा ले। ठीक से चलत नहीं का? काहे एक हाथ से काम कर रही काहे? क्या छुपा रही है मूंगफली? क्या छुपा रही है? दिखाओ, दिखाइयो। क्या छुपा रही है हथेली में? काहे काम कर रही है मुट्ठी पीस कर? नहीं अम्मा, कुछ नहीं। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर कलमुई। एक बेलन फड़ेगा ना? खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो मूंगफली। एक बेलन पड़ेगा ना तो सब पता चल जाएगा क्या है हथेली में। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे हम आप सबकी। क्यों चाचा जी? सही कहा था ना मैंने घर के बारे में? बिल्कुल सही कहा था बहू।
इतने छोटे से घर में रिश्ता जोड़ करके भाई साहब ने हमारी तो नाक ही कटवा दी। हम तो सोच रहे हैं हम यहाँ आए ही क्यों। माँ जी कहाँ है? माँ जी पीछे वाली गाड़ी में। शास्त्री जी जी मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ। जी सुशील। हाँ जी जी भाई साहब। ये हमारे चचेरे भाई हैं सुशील, कल ही आगरा से आए। अहो भाग हमारे जो आप हमारे घर पर हैं। भाग तो हमारे खुल गए समधी जी। शास्त्री जी अगर बुरा न माने तो एक तो बात पूछें। नहीं अवश्य पूछिए। भाई सभी माँ बाप चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के कि शादी के बाद उनकी बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी, है कि नहीं? पर आपको अपनी बेटी की फिक्र है? चिंता कैसी सुशील बाबू, मेरी बेटी तो बड़ी सौभाग्यशाली जो ऐसे घर में बहू बनकर जा रही। नहीं सौभाग्यशाली तो है, पर ये भी तो देखिए ना कि अब इतने छोटे गरीब घर में पली पड़ी लड़की जब इतने बड़े घर की बहू बनकर जाएगी वो तो घबरा जाएगी बेचारी। नहीं क्या होता है, इंसान आदी होता है ना चीजों का, तो ना तो ये रुतबे की आदी है न पैसों की आदी है, वो तो बौखला जाएगी बेचारी। परिवार में छोटी बहू से जो आशाएं थी वो उस पर खरी नहीं उतरेगी, है ना भाई साहब? बस करो सुशील, बस करो, बहुत हो गया। ऐसी बातें कह के तुम हमें समधी जी के सामने बहुत छोटा बना रहे हो। माफ कीजिएगा शास्त्री जी, दरअसल सुशील के कहने का मतलब ये नहीं था, उसने शब्दों का चयन गलत किया है। उसका कोई भी इरादा आपका दिल दुखी करने का नहीं था। बेटा भोजन तैयार है? जी माँ। जी भाई साहब। आज तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। हमने ऐसा क्या कर दिया भाई साहब? शास्त्री जी का अपमान किया है तुमने। जानते हो वृंदावन में उनकी कितनी इज्जत है। अरे भाई साहब, हमने तो एक ठोस सवाल भर पूछा था उनसे। अब ये सवाल पूछने में अगर उनका अपमान हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? और तुम कर ही क्या सकते हो सुशील? बड़े शर्म की बात है कि तुमने हर व्यक्ति को पैसे से तोलना सीखा है। भाई साहब, आप तो हमें यूं ही डांटे चले जा रहे हैं। चाची माँ, बताइए भाई साहब को। अरे भाई, ऐसे मौकों पर समधी के साथ तो हंसी ठिठौली हर कोई करता है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, हर बात की हंसी ठिठौली नहीं की जाती है सुशील।
ठीक है? अगर हमारे एक शब्द बोलने से आप सबको इतना बुरा लगा है तो हम यहां से चले जाते हैं। हम तो कहते हैं ना चाची माँ, हमारे तो बस बंसी बजैया, हम चाहते हैं चाची माँ। सुशील, सुशील रुक जा बेटा, रुक जा। सुशील बेटा, नाराज मत हो। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? शास्त्री जी ने हमारे परिवार को इस काबिल समझा कि वो हमें अपनी लड़की दे। वो हमें हमारी छोटी बहू दे रहे हैं बेटा। पगला गई है का? हाथ दिखा। नाटक ना करियो, हाथ दिखाओ। अरे दिखा हाथ ना, दिखाओ ना। बहू, अब बिटवा, अरे ओ बहू, जल्दी आओ। क्या हुआ अम्मा? सब ठीक तो है ना? अरे अब कुछ ठीक ना होगा रे। देख इस करम जल्दी का हाथ से। क्या हुआ? हाथ कैसे जल गए बेटा? जला हुआ हाथ दिख रहा है। कैसे जला हम बताती हैं। ये विशाखा का घर जलाई की पूरी कोशिश में हाथ जला है। क्या कह रही है अम्मा? आंख खोल कर देख बिटवा, आंख खोल कर देख। विशाखा के शगुन की मेहंदी ये मनहूस अपने हाथों में रचाई बैठी। अरे नहीं अम्मा जी, उस दिन सब लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी, तब इसने भी लगवा दी होगी, है ना बेटा? मोको मोको मूर्ख समझती का? ये हुई शगुन की मेहंदी है। बता रही ये वही मेहंदी है ना? हाँ अम्मा, वो उस दिन कटोरी गिर रही थी, मैं कटोरी संभाल रही थी, तब थोड़ी सी मेहंदी हाथ में लग गई। देखो देखो, हम कह रही थी ना ये वही दिन की मेहंदी है। फूल से गिर गई थी हाथ पर अम्मा। आप बिना बात व्याकुल हो रही हैं। बिना बात बावला हो गया क्या बिटवा? अरे जो मेहंदी विशाखा के हाथों में लगनी थी, वो मेहंदी ये मनहूस अपने हाथों में लगाई बैठी है। अनर्थ हो गया, अनर्थ। ये करम जल्दी तो विशाखा का सुख उजाड़ कर ही बैठेगी। गंदा खून गंदगी पर उतरता ही है। अम्मा जी, इस बेचारी ने तो शगुन की मेहंदी को जमीन पर गिरने से बचाया। गलती से थोड़ी सी इसके हाथ पर लग गई तो इसका क्या दोष? अरे इसी मनहूस की बुरी नजर थी जो मेहंदी जमीन पर गिरने लगी। ना समझी? अरे ये विशाखा से जलती है। क्यों जलेगी अम्मा? इतने वर्षों से विशाखा का ध्यान रखती आई है राधिका। कभी विशाखा को कोई दुख नहीं हुआ उससे।
अनाथ की खातिर तू अपनी माँ से सवाल करने लगा? एक दिन दिखाने के लिए मुझको जिंदा रखा था। ठाकुर जी मुझको उठा लो, मुझको उठा लो, ठाकुर जी उठा लो। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। बेटा, तेरी मुस्कान के पीछे छुपा दुख देख सकती हूँ मैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी मेहंदी लगने के बाद बच गई थी। सोचा था तुझे अपने हाथों से लगाऊंगी, पर क्या पता था तुझे इस शादी से ही दूर करना पड़ेगा। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। नहीं माँ, कहने दे बेटी, जी हल्का कर लेने दे। अम्मा जी के कड़वे वचन तुझे चुभते रहे और हम चुपचाप देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सके। मुझे अम्मा की कोई भी बात से बुरा नहीं लगा है माँ। अम्मा ने ये इसलिए किया है क्योंकि वो विशाखा से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती है कि विशाखा की शादी में कोई विघ्न आए। कोई विघ्न नहीं आएगा माँ। अगर मेरे होने से विशाखा की खुशियों पे जरा सी भी आँच आती है तो मैं खुद वहां से दूर हो जाऊंगी माँ। पर बेटा, शादी की किसी भी रस्म में तू नहीं होगी तो सारी रस्में फीकी हो जाएंगी बेटा। आपसे किसने कहा कि मैं नहीं होंगी? अम्मा ने शादी में शामिल होने से मना किया है, देखने से थोड़ा मना किया है। दूर से विशाखा की हर रस्म देखेंगे और प्रार्थनाएं करेंगे उसकी खुशियों के लिए, क्योंकि प्रार्थनाओं पर कोई कसम नहीं है माँ, कोई कसम। तू कितनी समझदार है मेरी बच्ची। तूने तो अपनी माँ की सारी मुश्किलें आसान कर दी। मेरा गुलाम का हाथ बन गया। भी ना कमाल हो बिल्कुल। जब पता था कि इनके पास गुलाम हो सकता था तो ये दैला फेंकने की जरूरत ही क्या थी? अरे उससे कहे डांट रहा है बावले। अरे बाबूजी आप नहीं जानते, मतलब खेल ही उतना अच्छा रही है, इसीलिए तो हमने अपना पार्टनर बनाया उनको। सच सच, आज इतने दिनों बाद ताश खेलने का मौका जो मिला, वरना इस घर में जिसे ताश का नाम लेना भी पाप है। सब मालूम है भाभी जी। हमारी तो बस एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग इस घर में सांस कैसे लेते हो। सच, बहुत ही ओल्ड फैशन और बैकवर्ड सोच है यहाँ के लोगों की, और अब तो और भी बैकवर्ड होने वाली। उस छोटे से घर से छोटी बहू जो आने वाली है इस घर में। देखना, सिखा कर भेजा जाएगा उसको कि घर में जाते ही सब पर अपना रौब जमा लेना। हाँ, पर भाभी जी आप थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि छोटी बहू यहाँ पे आते ही आपको आपके सिंहासन से गिरा देगी, याद रखिएगा। कैसा सिंहासन देवर जी? मेरी तो एक चौकी पर बैठने की इज्जत नहीं है इस घर में, और ऊपर से वो छोटी बहू, न जाने कौन सा जादू करके रखा हुआ है इसने देव पर। भाभी जी अब कम से कम आप ऐसी बात मत कीजिए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हम आपको बहुत स्ट्रांग समझते हैं। अगर आप भी ऐसी डिप्रेसिंग बातें करेंगी ना तो हम तो उदास हो जाएंगे। थोड़ा सोचिए जरा। आपकी चाल है, चलिए ना। हाँ, अगली चाल चलिए भाई, चलिए।
अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है बहू। हाँ चाचा जी, अब मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हेलो। हाय हीरोइन। पूरब, पूरब कहाँ हो तुम? वहीं जहाँ हमेशा होता हूँ, लड़कियों के दिलों में। और अब तुम भी अपना दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाने जा रहा हूँ। क्या? एक बंदा मिला है जो डायरेक्टर से एक डायरेक्ट मीटिंग करा रहा है। अब तुम तैयार हो, क्योंकि किस्मत की घंटी कभी भी बज सकती है। पर मैं मीटिंग के लिए कैसे आ सकती हूँ? अरे कल तो मेरी शादी है। हाँ, मुबारक हो। पूरे वृंदावन में लड्डू बंटवा दूं क्या? शादी हो रही। देखो मिस वर्ल्ड, वहाँ कैसे पहुँचना है कैसे नहीं, ये तरीका तुम्हें ही निकालना होगा। अब तुम चुप ही रहो तो अच्छा होगा। ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है। हर काम में देरी, हर ऊपर से मुझे सलाह दे रहे हो कि जो जैसा हो रहा है उसे होने दो, करते रहो सारी रस्में। अब शादी के एक दिन पहले मैं क्या करूं? घर से भाग जाऊं क्या? अरे अपने माँ बाबूजी को इस दलदल में कैसे फंसा दूं? अरे कुछ तो सोचो उनकी इज्जत के बारे में। हेलो हेलो हेलो, ये भी मैं ही सोचूं? एक बात ध्यान रखना, जो बड़ा बनने का सपना है ना, वो तुम्हारा है और उसके लिए कुर्बानी भी तुम्हें ही देनी होगी, समझी? पर ऑल द बेस्ट। पूरा भी ना। कहाँ है वो? उसको हमारे साथ चलना है ना, जल और मट्टी की पूजा करने के लिए। राधिका। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बेटा जल माटी के पूजा के लिए बेला जाएगी तुम्हारे साथ। विशाखा की मौसेरी बहन है वो। देखा, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। बड़ा बेटी बेटी कहते फिरते थे राधिका को, आज दिखाई दिया ना, अपने अपने होते हैं और पराए पराए। पूजा के मामले में बिन जात कुल की छोरी को कौन पूछते हैं? अभी तो सारे चचेरे मौसेरे सामने निकल के आ जाएंगे। अरे चलो चलो, मुहूर्त के लिए देर हो रही है। राधिका के लिए रुकेंगे तो दिन की रात हो जाएगी। हम तो पहले ही कही थी कि बेला से पूजा करवा लो। बैठी रहने दो राधिका को आईने के सामने, सजने संवरने दो सारा दिन। बहन के ब्याह की फिक्र होती तो आना जाती अब तक तैयार होके। दीदी पर आप तो तैयार हैं, मैं जाके सबको बता के आता हूँ। नहीं नहीं नंदू रुक। अरे चलो चलो चलो, देर हो जाएगी। मुझे मना क्यों किया दीदी? पूजा में गए क्यों नहीं? बोलो बोलो ना दीदी। मना किया था ना तो को, फिर भी सज धज के रस्म के इर्द गिर्द मंडरा रही है। हम कह रही हैं कपड़े बदल लो, कोई जरूरत नहीं है नए कपड़ों की। नाती के नात और नाती के ठेंगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।